Good morning, everyone. Welcome all of you in our session. Today we will discuss chapter number 3, The Little Girl from the book Beehive, Grade 9, CBSE. स्वागत है आप सभी का आपके अपने सेशन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, द लिटिल गर्ल फ्रॉम द बुक मोमेंट्स की बुक से 9th क्लास CBSE। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट चैप्टर 3, हु इज़ लिटिल गर्ल। Actually, this chapter is based on a little girl who prepares something for his father's birthday, but actually this turned into hue and cry in her house. मैं आपको इस चैप्टर के बारे में सब कुछ थोड़ा सा बताना चाहूँगी। एक छोटी सी बच्ची के ऊपर ये कहानी है, और इस कहानी में जो कि समथिंग कुछ नया कुछ बनाना चाह रही है अपने पिता के लिए उनकी बर्थडे पर, बट ये जो उसका गिफ्ट देना है, ये जो है क्या हो गया, एक तरीके का समथिंग कहें तो लड़ाई हो गई इसकी वजह से। उसके घर में कलेश जो बोलते हैं, एक अफरा तफरी मच गई इसके गिफ्ट बनाने की वजह से। तो ऐसा क्या होता है, क्या करती हैं ये, और उस प्रॉब्लम से कैसे सॉर्ट आउट कर पाती हैं उस प्रॉब्लम को। देखते हैं कौन है लिटिल गर्ल, क्या नाम है उसका। चैप्टर लिखा है कैथरीन मैन्सफील्ड ने। तो चलिए बच्चों, पढ़ते हैं कहानी, चैप्टर नंबर 3, द लिटिल गर्ल। बिफोर यू रीड, पॉइंट 1, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वर मच यंगर। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को आज जितने बड़े आप हैं आज, उस एज पे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं एज़ कम्पेयर टू द व्हेन यू वर यंगर। अगर हम अपने बचपन की बात करें, जब हम छोटे थे तब की बात करें, उस एज की, तब हम अपने मम्मा पापा को इतना अच्छे से नहीं जानते थे, अपने पेरेंट्स को, जितना अच्छे से हम आज उनको अपने इस बड़ी एज पे जानते हैं। Perhaps you now understand the reason for some of their actions that used to upset you earlier. शायद आज आपको कुछ उनके उन कारणों का समझ आते हों, उनके वो रीज़न समझ आ जाते हों जो रीज़न्स आपको क्या करते हैं, अपसेट कर लेते थे पहले। कई बार ऐसा होता है ना, बच्चे जो है डिमांड कर देते हैं मम्मी पापा से कि हमें ये गिफ्ट चाहिए, हमें ये टॉय चाहिए, बट मम्मी पापा जब उनकी डिमांड को फुलफ़िल नहीं करते तो बच्चे क्या हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, उनको मुंह फुला लेते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और हम बात नहीं करेंगे, और ऐसे समथिंग कुछ सीन क्रिएट हो जाता है। लेकिन वही सिचुएशन अगर जब हम बड़े हो जाते हैं, आज जब आप हैं इस एज पे, अगर आपसे कोई टॉय लेने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए अगर आपके पेरेंट्स मना करते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है या समथिंग, कुछ कोई भी रीज़न हो उसके पीछे, तो आपको क्या है, उनका रीज़न समझ आता है और आप उस बात पे उनके लिए मुंह नहीं फुलाते, नाराज़ नहीं होते उनसे, ठीक है। तो जो राइटर हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं कि शायद जब आप थोड़े बड़े हो जाते हैं तो अपने मम्मी पापा के उन सारे रीज़न्स को समझ पाते हैं कि उन्होंने क्यों मना किया था, या उन्होंने ऐसा करने से क्यों मना किया। क्योंकि जो है, जो आप पहले जिन बातों से आप नाराज़ हो जाते थे वो अब आपको समझ आने लगे हैं वो सारे रीज़न्स। दिस इज स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन ईको इन एवरी होम। ये फाइंड आएगा बेटा, जिंद नहीं है ये। तो ये स्टोरी जो है एक लिटिल गर्ल के ऊपर है, एक छोटी सी बच्ची जिसकी फीलिंग्स अपने पापा के लिए डर से, बहुत ज़्यादा डरती थी अपने पापा से। वो डर से लेके कैसे वो उनको समझने तक पहुंची, वहाँ तक उसकी जो फीलिंग है वो चेंज हो गई, डर से समझदार बन गई वो। और शायद ये जो उसकी स्टोरी है हमारी, ये आज की जो स्टोरी है, ये शायद जो है वो एक इको है जो कि हर घर में पाई जाती है। इको मीन्स एक बिल्कुल रिजेंबल करती हुई एक पोजीशन है, एक सिचुएशन है जो कि हर घर में आपको इस वक्त नहीं, मतलब मिलेगी। पढ़ते हैं स्टोरी के में। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। उस छोटी बच्ची की बात करें तो उसके लिए वो कौन थे, वो ही मीन्स उसके फादर के लिए यूज़ हो रहा है, वो एक डर की मूरत थे
जिनसे डरा जाए या फिर जिनको अवॉइड किया जाए, ऐसे इंसान थे वो। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। हर सुबह जब वो अपने काम पर जाते थे उससे पहले जो है वो उसके कमरे में आते थे और उसको एक गुड बाय किस देते थे। अपने काम पर जाने से पहले उनको अपनी बच्ची को प्यार करते थे और उसके बदले में वो जो बच्ची थी वो सिर्फ और सिर्फ उनको क्या बोलती थी, गुड बाय बोल के सिर्फ ओनली विदा कर देती थी। एंड ओ there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. और हाँ, जब जो गाड़ी थी उनकी, उस गाड़ी की आवाज़ जो है वो धीरे 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 कम होती जाती थी, डिक्रीज़ होती जाती थी रोड पर, तब वो उसके लिए क्या होती थी, वो वाली फीलिंग जो है वो चैन की सांस लेने वाली फीलिंग होती थी कि अब उसके फादर गए। In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. शाम के वक्त जब वो वापस आते थे तो वो सीढ़ियों के पास खड़ी रह के उनकी सिर्फ तेज़ आवाज़ को हॉल में सुना करती थी। Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers. मेरी चाय लेकर आओ ड्राइंग रूम में। क्या अभी तक पेपर नहीं आया आज? माँ जाओ और देखो कि पेपर क्या बाहर है, और मेरे स्लीपर्स भी ले आओ। ऐसा जो है वो अपनी मदर को बोलते हैं। कौन? जो छोटी सी बच्ची थी उसके फादर। केजिया, मदर वुड कॉल टू हर। उस छोटी बच्ची का नाम है केजिया। अब उसकी माँ, केजिया की मदर जो है वो उसको बुलाती है। इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो एक अच्छी लड़की के नाते क्या करो, नीचे आओ और अपने पापा के जूते जो है वो उठा के रख के आओ। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। धीरे 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 वो लड़की जो है, छोटी बच्ची, नीचे उतरती है और स्टेयर्स से नीचे आती है, और साथ ही साथ जो है वो हॉल का जो पूरा रास्ता है वो भी बहुत धीरे 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 ट्रैवल करती है। और बहुत धीरे ट्रैवल करने के बाद जब ड्राइंग रूम तक पहुंचती है तो वो उसको दरवाज़ा ओपन करती है। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर दैम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। उस समय तक वो जो अपना चश्मा होता है, कौन? उनके फादर जो है वो अपना चश्मा पहन चुके होते हैं और वो पहनने के बाद उनको ऐसे देखते हैं अपनी बच्ची को। जिस तरीके से वो देखते हैं, ये जो तरीका था उनका, वो उस बच्ची को डरा देता है और ज़्यादा डरा देता था। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दोज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? उसके फादर कहते हैं, खैर केजिया जल्दी आओ और ये जूतों को उतार के वो बाहर जो है इनको रख आओ। आज तुम एक अच्छी बच्ची की तरह रही हो। आई डोंट नो फादर। वो इतना ज़्यादा डरती थी अपने फादर से, वो उनको रिप्लाई भी ठीक से नहीं कर पाती थी। उसका जो डोंट था वो स्लटर हो गया, उसका डोंट जो है वो टूट गया। कई बार में वो बोल पाई, मुझे नहीं पता पिताजी। यू डोंट नो। उसके जो फादर हैं वो क्या हुआ, वो भी उसकी तरह ही जो है उसको कॉपी करने लगे। बोलते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता? वो भी हकला के बोलने लगे। इफ़ यू स्टार्टर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अगर तुम इसी तरह हकलाती रहोगी तो माँ जो है वो तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएंगी। She never stuttered with other people. वो कभी भी किसी भी इंसान के साथ ऐसे नहीं हकलाती थी। Had quite given it up, और अब तक वो पूरा इवेंट छोड़ चुकी थी हकलाना। But only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. लेकिन पिता के साथ ज़रूर, पिता के साथ अभी तक वो किसी के साथ भी जो है हकलाती नहीं थी। अब सबके साथ भूल चुकी थी हकलाना। इवन वो अच्छे से बोलना सीख गई थी, बहुत अच्छे से। अब वो हकलाती नहीं थी, लेकिन पिता के साथ वो बात करते पे अभी भी हकलाती थी।
क्यों? क्योंकि जो है वो उनके सामने बहुत सोच समझ के बहुत कोशिश करती थी कि वो बिल्कुल ठीक बोले, बहुत सोच समझ के बोला करती थी ताकि वर्ड्स अच्छे से निकल पाएँ उसके, बट वो क्या था, वो कोशिश करती थी और इस वजह से क्या होता था, टूट जाते थे उसके वर्ड्स, वो हकला देती थी। व्हाट्स द मैटर? व्हाट आर यू लुकिंग सो रैंच्ड अबाउट? क्या बात है, क्यों इतनी परेशान दिख रही हो? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर इन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। अब वो अपनी मदर को बोलते हैं कि माँ, मुझे उम्मीद है, मैं चाहता हूँ कि आप इस बच्ची को जो है थोड़ा समझाएं, थोड़ा सा अकल दें, इसको ऐसे काम ना करने दें कि ये जो है वो सुसाइड करने का मौका मिले इसको। मीन्स कि इसको बोलते हैं ना कि मरने के काम ना करो। तो वही जो पेरेंट्स मतलब केजिया के फादर थे, वो अपनी बच्ची के लिए बोलते हैं, इसको बोलो, इसको समझाओ कि ये मरने के काम ना करे। हेयर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। लो केजिया, और वो जो अपने टी कप था, उनका चाय का प्याला था, वो उठा के जो है केजिया को देते हैं और कहते हैं कि ये वापस से डाइनिंग टेबल पर रख दो, ध्यानपूर्वक, केयरफुली रखना। ही वॉज सो बिग। अभी तक आपने केजिया और उनकी कन्वर्सेशन पढ़ ली। अब केजिया जो है उनके फादर के बारे में क्या सोचती थी वो पढ़ते हैं। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक। अब केजिया जो है क्या सोचती थी, वो बहुत बड़े हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हैं, उनके हाथ बहुत बड़े बड़े हैं, उनकी गर्दन काफ़ी बड़ी है। स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्न्ड, उनका मुंह बहुत बड़ा है। जब स्पेशली कब, जब वो उबासी लेते हैं, जब वो उबास लेते हैं तो उनका मुंह बहुत बड़ा हो जाता है। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट। केजी अपने फादर के बारे में ही कहती है, उनके बारे में सोचना अकेले में ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी भूत प्रेत के बारे में सोच रहे हैं। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द, संडे की दोपहरी में ग्रैंड मदर जो है केजिया की, वो उसको नीचे, सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। संडे की दोपहर में जो है वो, जो उसकी दादी माँ है, वो उसको ऊपर से नीचे भेज देती थी ड्राइंग रूम में, जिससे कि वो जो है अपने मम्मी पापा के साथ अच्छी बातचीत कर पाए, बॉन्डिंग बन पाए दोनों के बीच में, दोनों तीनों के बीच में अच्छे से। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा। बट जो छोटी बच्ची थी वो हमेशा क्या देखती थी, जो माँ है उसकी, वो हमेशा कुछ ना कुछ, कोई मैगज़ीन, कोई कुछ किताब जो है वो पढ़ती रहती थी जब वो नीचे आती थी तब। और जो उसके फादर थे वो सोफ़े पे लेटे रहते थे आराम से। हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, उनका रुमाल जो है वो अपने फेस पे कवर करके रखे होते थे। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, उसके जो फीट होते थे उनके पिता के, वो क्या जो बेस्ट कुशन होता था, बेस्ट कुशन है उनके घर का, उस कुशन के ऊपर वो पैर रख के सोफे पर आराम से जो है लेटते रहते थे और फेस को कवर कर लेते थे अपने हैंकी से। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, वो वहाँ पे आवाज़ करके सोते रहते थे और खर्राटे भरते रहते थे। स्नोरिंग मीन्स होता है बच्चों खर्राटे भरना। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched, and asked the time, then look at her. वो बैठ जाती है स्टूल पर, बस चुपचाप जो है इंतज़ार करती रहती है, उनको देखती रहती है जब तक कि वो जो है जागते नहीं हैं, और जाग के ऐसे अंगड़ाइयाँ नहीं लेते हैं, और अंगड़ाइयाँ लेने के बाद अपने आप को पूरा अच्छे से मूव कर लेते हैं। दैन फिर टाइम पूछते हैं और तब जाके उसके ऊपर नज़र गिराते हैं। यानी कि केजिया के फादर डायरेक्ट अपनी बच्ची को देखते भी नहीं थे। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। अब केजिया के फादर उसको बोलते हैं, ऐसे मत घूरो केजिया, तुम एक छोटे से आउल की तरह लग रही हो, ब्राउन आउल की तरह दिखती हो। One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week. एक दिन जब उसको अंदर बंद करके रखा हुआ था कोल्ड की वजह से, क्योंकि उसको कोल्ड हो गया था, तो इस वजह से जब उसको अंदर बंद करके रखा था, उस दौरान उसकी दादी माँ ने जो है केजिया को बताया कि उसके पिता का बर्थडे जो है वो अगले हफ्ते में है। एंड सजेस्टेड शी शुड make him a pincushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk.
और उन्होंने सजेस्ट किया कि वो अपने फादर के लिए, केजिया जो है अपने फादर के लिए एक पिन कुशन बनाए, एक कुशन बनाए बहुत सुंदर सा उनको गिफ्ट करने के लिए, और येलो सिल्क का एक कपड़ा भी दिया जिससे कि वो उसकी हेल्प से कुशन बना पाए। Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides. बहुत मेहनत से उस छोटी सी बच्ची ने जो है वो कपड़े का 3 साइड जो है सिला। बट what to fill it with, लेकिन उसको भरा किस चीज़ से जाए? That was the question. क्वेश्चन ये था कि उसको भरा किससे जाए? The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. ग्रैंड मदर जो है वो गार्डन में थी बाहर। अब वो जो बच्ची थी केजिया, वो अपनी मदर के रूम में चली गई और वहाँ पे कुछ कोई भी वेस्ट सामान ढूंढने लगी जिसकी वजह से वो उसको कुशन में भर पाए। ऑन द बेड टेबल, बेड की टेबल पे शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ द फाइन पेपर। उससे बेड टेबल पे, बेड के बराबर में जो टेबल होती है उस टेबल पे उसको बहुत सारी शीट्स वहाँ पे दिखी। गैदर्ड देम, उन्हें सबको उठाया, संभाला। टोर देम इनटू टेनी पीसेस, सबको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। स्टफ्ड हर केस, देन स्वीड अप द फोर्थ साइड, उसने अपना जो कुशन था उस केस को भर दिया और उसकी जो चौथी साइड थी, फोर्थ, वो भी सिल दी। That night there was a hue and cry in the house. Father's great speech for the Port Authority had been lost. Rooms were searched, servants questioned. Finally, mother came into Kezia's room. उस रात केजिया के घर में एक बहुत बड़ा तूफ़ान आ गया। यू एंड क्राई कहें तो कलेश हो गई, बहुत ज़्यादा हल्ला मचने लगा। फादर की जो स्पीच थी, एक बहुत बड़ी स्पीच थी पोर्ट अथॉरिटी के लिए, वो खो गई थी। आप सब लोग समझ सकते हैं वो कहाँ गई होगी। कमरों जितने भी कमरे थे सबको छाना गया। सारे जितने भी नौकर्स थे उनको, नौकरों को क्वेश्चन किया गया कि क्या आपने तो नहीं देखी, आपने तो नहीं देखी, सबसे क्वेश्चंस पूछे गए। फाइनली जो है केजिया की माँ उनके कमरे में आती हैं। केजिया, आई सपोज यू डिडेंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। केजिया से पूछती हैं, केजिया मैं उम्मीद करती हूँ कि तुमने हमारे कमरे में बेड टेबल पर कुछ पेपर्स को नहीं देखा होगा। ओ यस, शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। वो बहुत इनोसेंस के साथ जो है वो कहती है, हाँ मैंने देखा था और मैंने तो उन्हें फाड़ के अपने सरप्राइज के लिए रेडी कर दिया। What? Screamed mother. Come straight down to the dining room this instant. उसकी माँ चौंक जाती है, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। क्या तुमने फाड़ दिया? अभी इसी क्षण जो है नीचे डाइनिंग रूम में आओ, वो उसको बुला देती है। And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. और वो उनको, केजिया को वहाँ बुलाया जाता है जहाँ पे उसके फादर जो है वो अपने हाथों को ऐसे पीछे बांध लेते हैं ना बेटा, पीछे बांध के, और जो है चक्कर टहलते रहते हैं परेशानी की वजह से। जब इंसान ऐसे करता है तो उस दौरान ऐसे ही फादर उनके टहल रहे थे डाइनिंग रूम में। वहाँ पर जो है केजिया को बुलाया गया। वेल ही सेड शार्पली, बहुत तेज़ी से उन्होंने बोला। खैर, मदर एक्सप्लेन, मदर ने सब कुछ जो है सारी बात एक्सप्लेन कर दी उनके फादर को। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो रुके और बच्ची को घूरने लगे। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया? नो, शी विस्पर्ड। उसकी फिर से नो जो था वो भी स्टार्टर हो गया, उसका टूट गया, हकलाना शुरू हो गया। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। अब जो उसके फादर हैं वो बेचारी नो 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 हकला के बोलती है, धीरे से, बहुत फुसफुसाना होता है विस्पर्ड का मतलब बच्चों। उसको बोलते हैं कि ले जाओ इसको कमरे में और ले के आओ उस वाहियात चीज़ को, उस घटिया चीज़ को जो इसने बनाया है, और देखो कि ये बच्चा जो है, ये बच्ची जो है केजिया, अपने बेड से तुरंत बेड पे हो, बेड से नीचे ना आ जाए। वो गुस्से में उसको पनिशमेंट देने की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इसको तुरंत इसके बेड पे छोड़ के आ जाओ और उस घटिया चीज़ को जो इसने बनाई है वो मुझे ला कर दो।
Crying too much to explain, she lay in the shadowed room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करते करते रोते हुए बेचारी ने छोटी सी बच्ची केजिया जो है वो अपने कमरे में लेटी हुई थी, बैठी हुई थी, और जहाँ पे सिर्फ शेडो आ रही थी, जो ऊपर वो होता है ना वेंटिलेटर से उसके ऊपर शेडो आ रही थी, जिसकी वजह से जो उसकी पैच है ना, इवनिंग लाइट की शेडो आ रही थी, और जो उसका बॉडी का इमेज है वो क्या हो रहा था, एक पैटर्न जो है फ्लोर पे बन रहा था, और वो फ्लोर पे जो पैटर्न बन रहा था वो कैसा था, बहुत ज़्यादा उदास और दुखी पैटर्न बन रहा था. Then father came into the room with a ruler in his hands. तब उसके पिता जो है उसके कमरे में आते हैं और अपने हाथ में एक रूलर लिए हुए. I am going to beat you for this, he said. उसके पापा कहते हैं मैं तुम्हें इसके लिए पीटने वाला हूँ. Oh no no no, she screamed, hiding her under the bedclothes. जो बेडशीट थी उसके अंदर अपने आप को छुपाते हुए वो कहते हैं, चीखती है, चिल्लाती है, नहीं 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 मारो नहीं मारो. ही पुल्ड देम असाइड. उसने वो सारे बेड क्लॉथ्स जो थे, बेडशीट्स वगैरह जो थी, उनको साइड हटाया. उसके फादर ने सिट अप, ही ऑर्डर्ड. उसने ऑर्डर दिया, बैठ जाओ ठीक से, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ बाहर निकालो. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. तुम्हें एक बार ज़रूर सबक मिलना चाहिए इस सब के लिए कि जो तुम्हारे मतलब का नहीं है, जो तुम्हारा नहीं है, उसको तुम छुओ ना. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. लेकिन वो बच्ची बोलती है, लेकिन वो तो सिर्फ आपकी बर्थडे के लिए बनाया था मैंने, बेचारी. डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स. और तभी क्या होता है, उसके हाथ पे नन्ही नन्ही सी छोटी छोटी गुलाबी गुलाबी हथेलियों पे स्केल आके पड़ता है. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. घंटों बाद तक जब दादी माँ उसको लपेट के शॉल में जो है उसको अपनी गोदी में बिठा के रॉकिंग चेयर पर हिल रही थी, मूविंग चेयर जो होती है, चाइल्ड जो है वो छोटी सी बच्ची अपनी दादी माँ की सॉफ्ट बॉडी से सिर्फ चिपकी हुई थी और सुबक रही थी. What did God make fathers for? She sobbed. वो सुबकते हुए कहती है, भगवान ने पिता को क्यों बनाया है. Here's a clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep, Pat. You will forget all about in the morning. ये लो बेटा, ये लो प्रिय, अपना हैंकी लो, अपनी नोज़ को साफ़ करो, सो जाओ बच्चा. आपको जो है जब आप कल जागोगी तो आपको क्या होगा, सब कुछ भूल जाओगी सुबह में. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. मैंने कोशिश करी थी तुम्हारे पिता को समझाने के लिए, लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा अपसेट थे, तो इसलिए कुछ सुनना नहीं चाहते थे. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट. उसकी दादी माँ ने तो कहा था कि तुम सो जाओ और कल सुबह तक सब कुछ भूल जाओगी, लेकिन बच्चे कहाँ भूलते हैं, बच्चे कभी कुछ नहीं भूलते. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. अगली बार जब वो अपने पिता को देखती थी, तुरंत ही वो अपने दोनों हाथों को अपने कमर के पीछे छुपा लेती थी, और तुरंत एक डर की वजह से ना रेड कलर उसके चीक्स का हो जाता था. वो अपने पापा से इतना डरने लगी थी. द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर. मैकडोनल्ड्स की एक फैमिली थी, वो अगले ही घर में, उनके पड़ोसी थे यानी कि केजिया के. दे हैड 5 चिल्ड्रन. उनके 5 बच्चे थे. लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग. उनकी जो फेंस थी, जो क्यारियाँ गार्डन को अलग करती थी, जो फेंस, उस फेंस में छोटा सा गैप था. उस गैप में से देखते हुए छोटी बच्ची देखती है कि वो लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, शाम के टाइम टैग खेलते हुए देखती है उनको. द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स. जो छोटा बेबी था उनका, माओ जो पिता थे माओ के, वो क्या करते थे, उनको शोल्डर्स पे, कभी इस पे शोल्डर्स पे बिठा लेते थे. 2 little girls hanging onto his coat pockets ran round and round the flower beds shaking with laughter. जो 2 छोटी बच्चियां थी उनकी, वो जो है क्या करती थी, जो उनकी कोट का पॉकेट था उसमें अपने हाथ डाल के उनके साथ गोल 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 घूमती थी फ्लावर बेड्स के आसपास. फ्लावर बेड्स होता है बच्चों, क्यारियाँ जो बनी हुई होती है ना गार्डन में, छोटा छोटा सा पौधे के लिए जो क्यारी बनी होती है उसके लिए बोला है. फ्लावर बेड्स के चारों ओर वो घूमती थी, शेकिंग विद लाफ्टर, और हंसते हुए रहते थे वो लोग.
Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. एक बार उसने क्या देखा कि जो लड़के थे उन्होंने क्या किया, होज को उनकी तरफ घुमा दिया. होज क्या होता है बच्चों? जो प्लांट्स को वाटरिंग करने की जो मशीन होती है ना, जो पौधे में पानी लगाने का मशीन होता है, उस मशीन को जिसमें से पानी निकलता है, वो क्या किया था बच्चों ने, दोनों 2-3 जो भी बच्चे थे, बॉयज़ थे, उनके बेटे थे, उन्होंने क्या किया था, उसकी जो पानी गिराने वाली मशीन थी वो जो है अपने फादर की तरफ कर दी. गीले हो गए, उसके बावजूद वो क्या कर रहे थे, उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, उनको मस्ती करने की कोशिश करते. उसके फादर जो है वो उनको डांटा नहीं उन्होंने, बच्चों को बिल्कुल भी. Then it was she decided there were different sorts of father. अभी केजिया जब अपने फादर से अपसेट थी तो उसने क्या बोला था कि पिता को भगवान ने क्यों बनाया. अब जब उसने दूसरे टाइप के भी फादर देखे कि वो हमेशा हंसते रहते हैं, डांटते नहीं हैं, बच्चे उनके ऊपर पानी गिरा दे तो भी नहीं उनको डांटते, तब उसने सोचा, डिसाइड किया कि अच्छा दुनिया में अलग अलग तरीके के फादर होते हैं. सडनली वन डे मदर बिकेम इल. शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल. अचानक से क्या होता है, केजिया की माँ जो है वो बीमार हो जाती हैं और वो और उनकी दादी माँ जो है वो हॉस्पिटल चली जाती हैं. The little girl was left alone in the house with Alice, the cook. जो छोटी बच्ची थी, ये देखिए, ये छोटी सी बच्ची केजिया जो है फेंस में से देख रही है, सारे जो उनके नेबर्स हैं वो मैकडोनल्ड्स और अपने 5 बच्चों के साथ जो है, माँ उनके शोल्डर पे है, दोनों लड़कियाँ उनके कोट के पॉकेट में हाथ डाल के घूम रही हैं, दोनों बॉयज़ भी उनके साथ खेल रहे हैं. ठीक है, तो सब लोग जो है वो मस्ती कर रहे हैं, ये सब केजिया देख रही है. अभी क्या हुआ, एक दिन केजिया की मदर बीमार हो जाती हैं, दादी माँ और उनकी मदर जो है दोनों हॉस्पिटल चले जाती हैं. द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद अलाइस द कुक. वो जो छोटी सी बच्ची थी उस घर में अकेले हो जाती है, अकेले रह जाती है अलाइस के साथ, एलिस के साथ, जो कि उनके घर का कुक था. कुक मीन्स क्या होता है, बावर्ची, जो खाना बनाता है किचन में. दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, बट वाइल अलाइस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड. सब कुछ ठीक था, दिन में तो कोई दिक्कत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. जैसे ही रात टाइम में एलिस ने जो है वो उसको सुलाने की कोशिश करी बिस्तर पे, वो अचानक से डरने लगी. What will I do if I have a nightmare? She asked. उसने पूछा, मैं क्या करूँगी अगर जो है मुझे सपना आया तो. केजिया ने पूछा एलिस से. I often had a nightmare and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. उसने कहा कि मुझे अधिकतर जो है वो नाइटमेयर्स आते हैं. ये हैड अ नाइटमेयर है बेटा. नाइटमेयर मतलब होता है सपने. रात में मुझे अधिकतर सपने आते हैं. तब ग्रैनी जो है वो मुझे अपने बिस्तर पर ले जाती हैं. ग्रैनी मीन्स केजिया की दादी माँ, ग्रैंड मदर. ग्रैनी मुझे अपने बिस्तर पर ले जाती हैं. मैं अंधेरे में नहीं रुक सकती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है. You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. तुम सो जाओ बच्चा, एलिस ने उसको बोला, उसके सॉक्स उतारते हुए, और उससे कहा, और चीखना नहीं बिल्कुल भी. तुम्हारे पापा को, जो तुम्हारे बेकार से पापा हैं, उनको क्या होगा, जगा देगी. बेचारे पापा को जगा देगी तुम्हारे. बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम. लेकिन उस बच्ची को फिर से वही सपना दोबारा से आ गया. द बुचर विद अ नाइफ एंड अ रोप. बुचर एक कसाई जो है, बुचर मीन्स होता है कसाई जो जानवरों को काटते हैं. तो बुचर ने जो है अपने हाथ में एक नाइफ लिया हुआ था, एक रस्सी ली हुई थी. हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma." उसका ड्रीम क्या था कि जो कसाई था उसने अपने हाथ में एक में चाकू लिया हुआ था, एक में रस्सी ली हुई थी काफ़ी सारी, और वो उसके बहुत करीब आ रहा था और एक गंदी वाली स्माइल जो है वो हंस रहा था. जबकि वो बच्ची जो है वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही थी, सिर्फ चुपचाप खड़ी थी, बिल्कुल मूव नहीं कर पा रही थी. और इस वजह से जैसे जैसे वो उसके करीब आया, जैसे जैसे वो जो बुचर था वो उसके करीब गया, वैसे वैसे क्या हुआ, वो लड़की एकदम से घबरा के सपने में ही, ड्रीम में चीख पड़ी, "ग्रैंडमा, ग्रैंडमा, दादी माँ, दादी माँ." She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand.
वो एकदम से जब जागी इस सपने के बाद अचानक से और ज़्यादा घबरा गई। जो स्वेट्स थे वो उसके ऊपर कपकपाने लगी, स्वेट्स उसके माथे पे आने लगे। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि उसके फादर जो है वो उसके बिस्तर के पास में खड़े हैं, अपने हाथ में एक कैंडल लिए हुए। व्हाट्स द मैटर, ही सेड। उसने पूछा, क्या बात है? ओ अ बुचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी। उसने कुछ नहीं बताया, पहले थोड़ा सा बताने की कोशिश करी कि क्या था। एक कसाई था, एक चाकू था, फिर वो चुप हो जाती है, कहती है मुझे सिर्फ दादी माँ चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल। उसने अपनी जो हाथ में कैंडल ली हुई थी उनके फादर ने, वो बुझाई। बैंड डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स। और झुक के उस बच्ची को बिस्तर से अपने हाथ में उठाया, अपनी बाजुओं में। कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम। उस बड़े से बेडरूम की तरफ जो है पूरा रास्ता उन्होंने क्रॉस करते हुए उसको पूरे रास्ते अपनी गोदी में उठाए रखा। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड। बेडरूम तक पहुँचे, फिर वहाँ पे देखा कि एक न्यूज़पेपर जो है बेड पर फैला हुआ था। ही पुट अवे द पेपर। उन्होंने पेपर को साइड किया। दैन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड। और फिर बहुत आराम से जो है बच्ची को लिटाया। ही ले डाउन बिसाइड हर। वो जो है खुद भी लेट गए उसके पास में। हाफ अस्लीप स्टिल। और बहुत आधी नींद में थे। स्टिल विद द बुचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड। अभी वो आधी सी ही नींद में थी, तभी क्या हुआ, उस बच्ची को फिर से वो स्माइल जो है बुचर की, वो सब जो है फिर से दिखने लगा। शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम। क्रेप्ट मतलब होता है रेंगना। वो रेंग के अपने पिता के और करीब हो गई। स्नगल्ड हर हैंड अंडर हिज आर्म। उनकी जो हाथ था उस हाथ के नीचे अपने सर को दबाने लगी। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट। उसने उनको सोते में उनकी शर्ट को बहुत टाइट करके पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल। वह बस किसी के साथ थी, उसको टच फील हो रहा था, वो अपने पापा को पकड़ पा रही थी, लेकिन वो उसने उनको बहुत अच्छे से उसके साथ कंफर्टेबल नहीं थी। बट उस जब अब वो किसी के साथ थी तो अब उसको रात से कोई मतलब नहीं थी, कोई भी डर नहीं था अंधेरे का उसको, और वो चुपचाप लेटे रही। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गॉट दैम वार्म, सेड फादर। अपने पिता जो है उसके कहते हैं कि अपने पैरों को यहाँ मेरे पैरों से रब कर लो, गर्म हो जाएंगे। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। थके होने की वजह से जो पिता थे वो अपनी छोटी बच्ची से पहले सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर। पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल। अब वो एक अच्छी सी फीलिंग उसके मन में आती है छोटी सी बच्ची केजिया के। वो कहती है बेचारे पिता इतने भी बुरे नहीं, इतने भी बड़े नहीं हैं आफ्टर ऑल, पूरे एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम। और इतने भी बुरे नहीं है, क्या करें वो बेचारे, उनकी कोई देखभाल करने वाला भी तो नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। दादी माँ की बॉडी उसको बहुत सॉफ्ट लगती थी वो जब उनसे चिपकती थी तो कहती है कि ये दादी माँ से तो ज़्यादा हार्ड है, लेकिन ये हार्डनेस अच्छी है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड। हर रोज़ उन्हें काम पे जाना होता है, काम करना होता है, और इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि वो मैकडोनल्ड के जैसे, मिस्टर मैकडोनल्ड के जैसे नहीं बन पाते हैं। अब वो खुद ही अपने आप को समझा रही है केजिया कि क्या होता है, क्यों उसके फादर जो है, उसके फादर और मैकडोनल्ड में इतना डिफरेंस है। शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटिफुल राइटिंग, शी स्टार्ट सडनली एंड साइड। आफ्टर ऑल मैंने भी तो सारी जो है वो क्या कर दिया था, उनकी जो स्पीच थी वो फाड़ दी थी। अचानक से ये सब सोच सोच के जो है वो एकदम से कपकपा जाती है और एक गहरी सांस लेती है, आह भरती है। व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड हर फादर। उसके पिता उससे फिर से पूछते हैं क्या बात है। अनदर ड्रीम, फिर से कोई सपना देखा। ओ सेड द लिटिल गर्ल। वो कहती है छोटी सी बच्ची, ओ माई हैड्स ऑन योर हर्ट। मेरा दिल मेरा सर जो है वो आपके सीने पे है, आपके हर्ट के पास है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं इसको सुन सकती हूँ बीट करते हो। व्हाट अ बिग हर्ट यू हैव गॉट फादर डियर। मेरे प्रिय पापा, आपके पास कितना बड़ा दिल है, आप मेरी कितनी केयर करते हो। अब उसको समझ आ गया कि उसके जो फादर हैं वो उसको सिर्फ डांटते ही नहीं हैं, मारते ही नहीं, बल्कि उसको प्यार भी करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। होप सो यू ऑल अंडरस्टूड द चैप्टर। अगर आपको कोई भी डाउट या कुछ समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।